प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं। और आज का जो संदेश है वो परमेश्वर के उस कार्य के विषय में है जो परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम एक समूह में, जब हम एक गैदरिंग में, भीड़ ज़्यादा लोग मिलकर जब हम एक ही विषय पर बातचीत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, निवेदन करते हैं, परमेश्वर उस प्रार्थना का जवाब बहुत जल्दी देता है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी इस विषय में एक बात हमको बताई है, वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है कि निरंतर प्रार्थना करना ज़रूरी है। और हम देखते हैं कि पतरस भी जब जेल खाने में था तो कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी और कुछ नहीं कर रही थी, और परमेश्वर ने उसका जवाब दिया। दोस्तों, हम कई दिनों से मणिपुर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे पास एक ऐसा वीडियो है जो मैं आज आपको दिखाऊंगा। दिल्ली में हज़ारों लोगों ने मिलकर मणिपुर के लिए आराधना और प्रार्थना की है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, पूरा वीडियो देखिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि बहुत से लोग इन बातों को जान सकें और मणिपुर के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाए। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह पानी पर चले थे। एक व्यक्ति और है जो पानी पर चला था, वचन में लिखा है। अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करूंगा। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बढ़ाई करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए जो तूने दिखाया है। विनती करता प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल और दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं में कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, तलाक, मनमुटाव प्रभु जी, और प्रभु जी बांझपन, नशा, कर्जा, बेरोजगारी, बीमारियां हर एक घर से दूर कर दे। अपने बच्चों के जीवन में अद्भुत और बड़े काम कर, ताकि वो गवाही दें कि यीशु ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया है। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आज के संदेश को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं कि आपको मेरे पीछे एक हमिंग की आवाज़ आ रही होगी। वो हमारे सामने पार्क है, वहाँ पर घास कटाई का काम चल रहा है मशीन से, वो उसकी आवाज़ है। तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, उसे इग्नोर कीजिएगा, लेकिन वचन को पूरा सुनिए। तो वचन जो है आज इस विषय पर है कि किस तरह से परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। पहले ये वीडियो देखिए, दिल्ली का वीडियो है। कितने लोग आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं और मणिपुर के लिए नतमस्तक हैं, मणिपुर के लिए बड़े बोझ के साथ हृदय से परमेश्वर से मांग रहे हैं। आइए देखिए वीडियो। देवं
वीडियो है। यहाँ पर हज़ारों लोगों ने मिलकर क्या किया है, परमेश्वर से गुहार लगाई है, विनती की है, प्रार्थना की है। और भी इंडिविजुअल भी अलग अलग तरीके से अकेले या परिवार के साथ हर तरह से, हर जगह, हर क्षेत्र में, हर स्थान में परमेश्वर से प्रार्थना की जा रही है मणिपुर के लिए। और उसका नतीजा हम देख चुके हैं। कल मैंने आपको जो वीडियो डाला था अमेरिका के बारे में, और कल भी लोकसभा में मणिपुर का मुद्दा उठाया गया नेता विपक्ष राहुल गांधी के द्वारा। तो बहुत ज़रूरी है इन प्रार्थनाओं में लगातार लगे रहना। अगर हम ये प्रार्थना करते रहेंगे तो बहुत जल्दी एक बड़ा रिज़ल्ट हमारे सामने आएगा, और वो ऐसा रिज़ल्ट होगा कि पूरा विश्व भौचक्का रह जाएगा, पूरा विश्व देखता रह जाएगा कि ये हुआ तो हुआ क्या, क्योंकि हमारा प्रभु बहुत अद्भुत रीति से कार्य करने वाला प्रभु है। तो इसके विषय में एक वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और ये वचन है लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय और उसका 2 से 7 पद तक मैं पढ़ूँगा। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। यहाँ लिखा है कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना तो परमेश्वर से डरता था, ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। ये प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं। और लिखा आगे 3 पद में, और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा ले। उसने कितने समय तक तो ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना तो परमेश्वर से डरता, ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता। ऐसा व्यक्ति था वो, ना तो परमेश्वर से डरता था, ना मनुष्य से डरता था, ना उनकी परवाह करता था। और लिखा है कि तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरी नाक में दम कर दे, घड़ी घड़ी आकर मेरी नाक में दम कर दे। यहाँ पर हम इस वचन को बहुत ध्यान से सुनेंगे, लेकिन इससे पहले मैं पहली आयत को बताना चाहूँगा यीशु मसीह ने क्या कहा। लिखा है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा। यीशु मसीह की एक आज्ञा के नित्य प्रार्थना करते रहें और हियाव ना छोड़ें। ये ना सोचे कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, सुनी जाएगी प्रार्थना। हर एक प्रार्थना के सुनने का जवाब है। तो वही उसके बाद फिर एक दृष्टांत कहा प्रभु यीशु मसीह ने, और फिर यहाँ पर हम पढ़ते हैं इसमें 5 पद में, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरी नाक में दम कर दे। तो ये एक दृष्टांत यीशु मसीह ने बताया कि हमें किस प्रकार से इस विधवा की तरह निरंतर प्रार्थना करते रहना, करते रहना, करते रहना, करते रहना, करते रहना, करते रहना, और प्रार्थना का जवाब जब तक हमें ना मिल जाए हमें वो प्रार्थना करती रहनी चाहिए। 6 पद में लिखा, प्रभु ने कहा, सुनो कि यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसकी बात सुनो, ये क्या कहता है कि ये मेरा नाक में दम कर देगी। फिर 7 पद में यीशु मसीह हमसे बात करते हुए कहते हैं, सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, और क्या वह उनके विषय में देर करेगा, क्या उनके विषय में देर करेगा। तो परमेश्वर का वचन हमें समझाता है, यीशु मसीह के शब्द हैं कि हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है, नित्य प्रार्थना में लगे रहना। लेकिन इसके साथ यीशु मसीह ने एक बात जोड़ी है कि हियाव नहीं छोड़ना है, हिम्मत नहीं तोड़नी है, हौसले बुलंद रखने हैं, और मान लेना है कि जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं वो प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। और धीरे धीरे हम देख रहे हैं प्रार्थना पहुंच रही है परमेश्वर के पास। हम देखते हैं जब पतरस जेल खाने में था और कलीसिया लौ लगाकर क्या कर रही है, प्रार्थना कर रही है पतरस के लिए। हम देखेंगे प्रेरित के काम 12 अध्याय 5 पद में, देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, सो बंदी गृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। और उसके बाद क्या हुआ देखेंगे 7 पद में, 6 और 7 पद में लिखा है, और जब हेरोदेस ने उसे सामने लाने को था, तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था, और पहरवे द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। कितने पहरवे थे? 16 पहरवे बाहर जो है वो रखवाली कर रहे थे। 2 सिपाही पतरस के साथ सो रहे थे। राजा ने इतना बंदोबस्त किया था। लेकिन 7 पद में देखिए क्या हुआ। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ, और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा, उठ, फुर्ती कर, और उसके हाथ की जंजीरें खुल गईं। दोस्तों, ऐसे ही हाथ की जंजीरें खोली जाती हैं जब हम सामूहिक प्रार्थना करते हैं, जब हम सामूहिक प्रयास करते हैं, एक मन होकर एक ही विषय पर जब हम बातचीत करते हैं, एक ही विषय पर जब हम परमेश्वर से आराधना, विनती, प्रार्थना, निवेदन करते हैं, वो प्रार्थना
परमेश्वर तक पहुंचती है और उसका जवाब हमें जल्दी मिलता है। दोस्तों, यही कारण है कि हम सब इंडियन क्रिश्चियन और पूरे विश्व के क्रिश्चियंस लोग मणिपुर के लिए हृदय से आंसुओं के साथ घुटने पर आकर उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, जिसका प्रतिफल हमें बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यही नहीं, सिर्फ मणिपुर ही नहीं, हर एक जगह ऐसी परिस्थिति है इंडिया में, हमें उन सबको भी अपनी प्रार्थना में याद रखना है। और ऐसी परिस्थिति अगर हमारे घर में भी है, कोई परेशानी है, चिंता है, कर्जा है, लड़ाई झगड़े हैं, तफरके है, मनमुटाव है, तो उसके लिए भी निरंतर प्रार्थना करते रहें और हियाव ना छोड़ें। परमेश्वर उन सारी प्रॉब्लम से निकाल कर बाहर खड़ा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। मैं गुजारिश करता हूँ इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी बहुत से लोग इन बातों को जान सकें और ये वचन जो है जगह जगह पहुँचे और इस बात की गवाही हो कि जब हम एक मन होकर एक बात को मान लेते हैं और प्रभु से मांग लेते हैं तो वो प्रभु की ओर से पूरी हो जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि हम सभी जानते हैं कि यीशु मसीह पानी पर चले थे, लेकिन एक व्यक्ति और है जो पानी पर चला था, वो बाइबल में लिखा है। वो कौन है? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और याद रखिए यीशु मसीह की आज्ञा कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड।